Hello students, welcome back to the YouTube platform of BPSC with Civils Forum. डेली 5 MCQs हम लोग डिस्कस करते हैं एंड 71st BPSC को टारगेट करते हुए आज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पॉलिसी लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कंसोलिडेट रीजनल रूरल बैंक्स। मतलब पॉलिसी का क्या नाम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आरआरबी को कंसोलिडेट करने के लिए। सो दैट इज़ वन स्टेट वन आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसको लॉन्च किया है आरआरबीज को कंसोलिडेट करने के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इज लॉन्चिंग वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आरआरबीज फ्रॉम 43 to 28। तो इस मंत्रालय का नाम आप याद रखिएगा कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने इसको लॉन्च किया है वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी को, ताकि आरआरबी की जो संख्या 43 है उसको 28 किया जा सके 28। दिस कंसोलिडेशन इन्वॉल्व्स मर्जिंग ऑफ 15 आरआरबीज अक्रॉस वेरियस स्टेट्स सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो 15 आरआरबीज को कंसोलिडेट किया जाएगा कई स्टेट्स में, जैसे कि आंध्र प्रदेश है। आपको ये कंसोलिडेशन का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है। सो सी व्हाट इज द नेक्स्ट। आरआरबीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1976 टू प्रोवाइड रूरल क्रेडिट टू फार्मर्स, आर्टिजन्स एंड वर्कर्स। जो आरआरबीज है रीजनल रूरल बैंक्स, इनको 1976 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था और उद्देश्य ये है कि फार्मर्स को, आर्टिजन्स, वर्कर्स को क्रेडिट लोन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच स्टेट हैज सिक्योर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग फॉर प्रोडक्ट्स नॉलन गुरेर सैंडिश एंड बरुईपुर गावास। इन दो आइटम्स के लिए कौन सा ऐसा स्टेट है जिनको जीआई टैग दिया गया है। सो दैट इज द स्टेट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है। एक्सप्लेनेशन देखिए। West Bengal has received GI tags for 7 tradition products including Nolan Guraj, Sandesh and Baruipur। मतलब 7 और भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के, इंक्लूडिंग these two Nolan Guraj, Sandesh and Baruipur गावास। ठीक है, तो 7 को मिला है इनको शामिल करते हुए। ठीक है, इनको मिला करके 7 आइटम्स हैं वेस्ट बंगाल से, इनको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग लीगली रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेसेस प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी एंड बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। तो किसी खास स्पेसिफिक जगह को, वहाँ पे कोई चीज़ है, उनका उस आइटम के कारण, ठीक है, उनका कुछ कल्चरल आइडेंटिटी है उस जगह की, जिसको प्रिजर्व करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए जीआई टैग रिकॉग्निशन दिया जाता है। ठीक है। Nolan Guraj Sandesh is a seasonal sweet made from chena and date palm jaggery, and other GI tagged items include Kamar Pakos, Bond and Maldas Nistari Silkia। तो आप समझिए कि ये जो 2 आइटम्स हैं नॉलन गुरेज संदेश, क्या है, ये सीजनल स्वीट है जो कि छेना और डेट पाम जैगरी से बनाया हुआ है। दूसरे और भी जो जीआई टैग्ड आइटम्स हैं उनमें ये कमर पकोस, बोंद एंड मालदाज निस्तरी सिल्कियान, मालदा का निस्तरी सिल्कियान है उसे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी एज ऑफ 2024। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक कौन सा रैंक है, ग्लोबल रैंक क्या है भारत का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर, जो कि विंड और सोलर से होता है। ठीक है। सो दैट इज थर्ड है। आप इस बात को याद रखिएगा, थर्ड है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन 2024 इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एंड सोलर। बात हो गई। इंडिया एडेड 24 गीगावाट ऑफ सोलर पावर, मेकिंग इट द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पे तीसरा लार्जेस्ट पावर मेकिंग सोलर पावर मेकिंग वो बन जाएगा देश। और ऐड किया गया है इसके अंदर 24 गीगावाट
ठीक है, विथ सोलर कंट्रीब्यूटिंग 7% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है 7% वो सोलर से होता है। अब इस बात को याद रखिएगा। एंड इंडिया एम्स फॉर 50% ऑफ इट्स पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाई 2030। तो इंडिया ऐसा एम कर रहा है कि 2030 तक नॉन फॉसिल सोर्सेज से जो पावर जनरेशन होगा, ओके, सो दैट विल बी ऑफ 50% हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा एम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कि वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज इनाग्रेटेड रिसेंटली। ठीक है, तो कहाँ पे ये फर्स्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज इनाग्रेट किया गया है, तो दैट इज इन रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर किया गया है। सी ऑन April 6, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द पंबन ब्रिज इन रामेश्वरम तमिलनाडु, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज। तो अप्रैल 6, 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनाग्रेशन किया है, पंबन ब्रिज का रामेश्वरम में। ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ लेंथ जो है वो दैट इज 2.07 किलोमीटर और बिल्ड बाय रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL फॉर ₹531 करोड़। सो प्रोजेक्ट के अंदर ये एक्सपेंडिचर आया है। सो सी लास्ट क्वेश्चन इज कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2002-2023 रिपोर्ट, व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल पोजीशन इन मैटरनल डेथ्स इन 2023। तो 2023 में ग्लोबल पोजीशन क्या रहा है इंडिया का मैटरनल डेथ्स के अंदर। सो दैट रैंक इज सेकंड। ओके, सी in 2023 India and the Democratic Republic of Congo had the second highest maternal deaths, each with 19,000, while Nigeria had the most at 75,000। तो सेकेंड पे ये रहा है भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और जो सबसे ज़्यादा हुआ है नाइजीरिया के अंदर दैट इज 75,000 हुआ है मैटरनल डेथ्स। वर्ल्ड वाइड बात करें तो 260,000 मैटरनल डेथ्स इन 2023, और औसतन बात करें 712 डेथ्स पर डे हुआ है। ओके, ये वर्ल्ड वाइड और डेटा है। इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज फ्रॉम 362 इन 2000 टू 80 इन 2023। भारत का जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज़ किया है। सन 2000 के अंदर 362 हुआ करता था, जबकि 2023 के अंदर 80 हुआ है, मार्किंग 78% डिक्लाइन। तो 78% का डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, आपको काफ़ी रिमार्केबल है। ओके, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 71st BPSC को टारगेट अगर आप लोग कर रहे हैं, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PDF चाहिए आप लोगों को BPSC विद सिविल्स फोरो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हो उसका PDF। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। ओके, टेक केयर, बाय।